ठीक है, ऐसे ही कोई फ्री में चीजें नहीं देता है। मुंह पे बोल के देखो, आज तक मेरा सामना एक बार मेरे सामना दिया। कुछ चीजें होती है जो इंसान ब्लॉग में नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घर पे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो है अरमान मलिक और सपना की जो लड़ाई चल रही है उसी के ऊपर। तो ना अभी सच्चाई मैं बताती हूँ आप लोगों को। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताना। सबसे पहले आप ये रील्स देखिएगा, बहुत ध्यान से इनकी बातें सुनो। करते होंगे, हाँ, सरोज का किया उसने, सबका किया, पर मेरा आज तक मेरे मुंह पे बोल के देखो, आज तक मेरा सामना एक बार मेरे सामना दिए बोलो कि सपना मनोता तेरा किया है, मैं उसकी टांग तले से निकल जाऊंगी। मेरा आज तक जिंदगी में गाइस कुछ भी नहीं किया, मुझे बोलना पड़ता है कि मेरा ब्लॉग था उधर। तो रही बात उसने क्या बोला है, चिक्कू होने पे चैन मिली है, माता जी की कसम खाऊं, तन्नू की कसम खा रही मैं, मेरे को कुछ नहीं मिला, फिर भी इसने कितना बड़ा झूठ बोला, ये सपना को चैन दी। और ये चैन दिख रही है आपको, ये मेरी कमाई की चैन है, ये कमाई की, किसने किस पे बनवाई थी मैंने, बोलू की मम्मी पे दे दे के पैसे, कि मैं कभी भी मेरे मायके नहीं जाऊंगी जो मेरे साथ हो रही है। आज तक 4 साल पहले मैं घर से निकाली थी, जब 5 साल, वो दिन मेरे को याद है कि मेरे घर में आते थे घुस घुस के, सुनीता भी कहती थी, मेरे कुत्ते भी नहीं रहते इस घर में, तो जिस टाइम पर मैं 2000 वाले घर में रहती थी। ये इतनी जो सफाइयाँ दे रही है ना, अरमान ने नू कर दिया, मेरा कुछ भी कराओ तन्ने की, मतलब मेरी अगर इसमें नू लगता मेरी कमाई नहीं लूंगी मैं। पिछले महीने मैंने कोई कमाई नहीं की यूट्यूब से। सारे वो कमेंट्स का शायद मुझे जवाब देना चाहिए, इसलिए मैं जवाब देने आई हूँ कि मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आपने दीदी को क्या दिया क्या दिया क्या दिया। तो मैं बता देती हूँ, मैंने दीदी को 11 सूट दिए हैं और 11,000 दीदी को दिए हैं, तन्नू को दिए 1000 रुपए और तन्नू को दिए एक ड्रेस, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो लोग गए थे यहाँ से। कंफर्टर सेट होता है ना, जिसमें ब्लैंकेट होता है, पिलो कवर होते हैं, बेडशीट होती है, वो दिया था। और एक मैंने 5 कुकवेट सेट दिया था, 2 मिठाई के डब्बे और बहुत सारे कपड़े मैंने, जो जैसे कि हमारे पे प्रमोशन के बहुत सारे कपड़े आते हैं, तो वो जो कपड़े होते हैं ना, मैं निकाल देती हूँ, मैं दे देती हूँ किसी जरूरतमंद को। तो 2-3 बैग भर के वो भी दिया दीदी को, कि दीदी ने बोला था कि मेरे वहाँ पे जो लोग हैं ना वो पहन लेते, तो दे दे, तो वो भी मैंने दिया था। साथ ही साथ दीदी के लिए हमने गोल्ड के कड़े बनवाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था मम्मी को, ठीक है। लेकिन सपना दीदी को बहुत जल्दबाजी में जाना पड़ा, तो घर में जो कुछ था मैंने वही दे दिया। रीति रिवाज शुरुआत से बने हुए हैं। तो देखो, ऐसा तो अगर हम बाहर से खरीद के लाएंगे तो भी वही कॉस्ट है, और हमें बाहर से आ रहे हैं तो हमारे को फ्री में तो आते नहीं गाइस ना। देखो, अगर आप भी हमें यहाँ तक पहुँचने में ना बहुत मेहनत लगी है, हमें पता है, हमें बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। ऐसे ही कोई फ्री में चीजें नहीं देता है, हमें उन चीजों के लिए रिवॉर्ड देना पड़ता है। तो जो चीज मेरे पास आती है ना, उसके लिए मेरे को उनके अपने पैसे उनके लिए प्रमोशन करना पड़ता है। अगर हम उनको प्रमोशन करेंगे तो आगे से उनको ऑर्डर आएंगे तो वो हमसे कमाते हैं। तो हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, वो हमारी मेहनत की चीज होती है, ठीक है। और जिस दिन वो पार्सल आया था, दीदी के सामने खुला था, दीदी ने अपनी पसंद से सारे कपड़े लिए थे उसमें। मैं पढ़ रही थी तो मैंने भी सुबह कमेंट पढ़े, बहुत सारे कमेंट पढ़े, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आप लोग इतने बुरे कमेंट्स कर रहे हो हमें, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो पिछले 2 साल से। तो हम लोग जो करते हैं आपको डेली 2 साल से दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी नई ब्लॉगिंग शुरू करी है। तो हम किसके लिए क्या करते हैं आप सबको पता है, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए इंसान को। और दीदी की बात रही तो दीदी के लिए हमने बहुत कुछ किया। कुछ चीजें होती है जो इंसान ब्लॉग में नहीं दिखाता, कुछ चीजें होती है वो ब्लॉग में दिखाता है। अब बात रही बेबी शावर की, ठीक है, बेबी शावर पे भी हमने बहुत कुछ दिया, बट वो नई चीजें दिखाई। शादी के टाइम पे भी बहुत कुछ दिया, बट वो चीजें नहीं दिखाई। तो यही होता है ना, इंसान अगर चीजें दिखाता है तो वो महान बनता है, अगर चीजें नहीं दिखाता तो वो महान नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखी होगी, इसमें कृतिका, पायल और सपना तीनों ही बात कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक अरमान मलिक का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कुछ बोले जो सपना आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रही हैं। और सबसे पहले मैं सपना की बात करूँगी कि सपना, आपने जो ये एलिगेशंस लगाए हैं और अभी एकदम से आपका परिवार इतना बुरा हो चुका है, या 4-5 साल पहले जो भी आपके साथ हुआ था वो पहले आप कैमरे के सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? अभी क्यों? अगर लेने देने की वजह से भाई बहन के बीच में ये लड़ाई हुई है तो ये बहुत गलत है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपके साथ में मतलब ऐसा सही में हो रहा है कि आपकी जो है सैलरी नहीं दी जा रही है, या फिर मतलब आपके चैनल को डिलीट करने की, वीडियो डिलीट कर दी है, ये सब चल रहा है, तो ये बहुत गलत है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ना इतनी ही प्रॉब्लम थी पहले से,
तो फिर आपको वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने ये बहुत ही अच्छी कहावत बनी है। अगर हमारे रिश्तों में आपस में नहीं बन रही है तो दूरी बना के रखनी चाहिए थोड़ी। आप वहाँ पे गए, अब तक इतने खुश थे, अचानक से ऐसे, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ना या तो पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हो आप, कहीं ना कहीं अब भी आपका जो भाई वाला रिश्ता है वो सामने आ रहा है। तो प्लीज़ हमारे सामने पूरी सच्चाई लेके आइए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और अब मैं कहना चाहूँगी पायल को कि पायल, जो आप ये बोल रहे हो मैंने ये दिया, हालांकि आपकी बात में एकदम अच्छे वाला एटीट्यूड दिख रहा है, ये तो है, ठीक है, पर चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, हम किस तरह से बात कर रहे हैं वो नहीं पता चलता है। लेकिन दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप वो वाले कपड़े क्यों उसमें मतलब ये बोल रहे हो कि सपना दी को दिए हैं। आपने खुद ही बोला ना कि मेरे पास पार्सल आते हैं तो मैं ज़रूरतमंद को दे देती हूँ, तो आप सपना जी को ज़रूरतमंद समझ रहे हैं। हालांकि आपने अगले ही पल ये कहा कि वहाँ पे लोग होंगे ज़रूरतमंद तो सपना जी उनको देंगी, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने वो सपना दी को दिए, वो तो आपने किसी और के लिए दिए है ना। और ये बात खैर पायल ने सही बोली है कि ना, अगर जैसे कोई ननंद आई है, हमारे मतलब बच्चे हुए हैं, ननंद आई है, तो हम घर पे रखे हुए भी कपड़े दे देते हैं उन्हें। हाँ, घर पे रखे हुए नए नए सूट साड़ी वगैरह दे देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाहर से बिल्कुल ना ले, ठीक है। तो अगर आपने गोल्ड के कड़े उनके लिए बनवाए हैं तो आप अभी भी भेज सकते हैं उनके पास, और जो ये लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी, आपस में फिर से प्यार से रहने लगना। और दूसरी मैं अब कहना चाहूँगी मैं कृतिका से, कृतिका मैडम जो आप बोल रही हैं ये कि ना हम सब कुछ दिखाते हैं कैमरे में, और पहले आपने यही बोला ना कि आप हमारी फैमिली है, हम सब कुछ आपके सामने रखते हैं, तो आप ऐसे हमें कमेंट करके क्यों बोल रहे हैं। अगर आप सब कुछ हमारे सामने रख देते हैं, कैमरे के सामने अपनी पूरी फैमिली का दिखाते हैं कौन किसको क्या दे रहा है, तो आप तब भी दिखाती, जब चीकू हुआ था, जब बेबी शावर हुआ था कि ये हमने दिया है, तब आपने नहीं दिखाया, खुद ही बोला आपने ये। तो मैंने सिर्फ अपना ये ओपिनियन रखा है कि मेरी नज़र से कौन किस बात पे गलत है और कौन किस बात में सही है। बाकी के यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स जैसे वीडियो डाल रहे हैं और बोल रहे हैं हम सपना दी के साथ है, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि ना जब तक हमें पूरी तरह से पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता ना, तब तक हम किसका साथ दें और क्यों दें। अभी तक अरमान ने कुछ नहीं बोला है, और पूरी तरीके से हमें सच्चाई जब तक मतलब दोनों साइड से अच्छे से अपनी अपनी बातें नहीं रखी जाती है तो हमें ऐसे किसी का साथ नहीं दे सकते हैं। तो जब पूरी वीडियो बनेगी तब बताएंगे कौन सही है कौन गलत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में किसी भी चीज़ का पूरी तरीके से होने का दावा नहीं करते हैं, जो भी इंटरनेट पर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई है। ना ही हम किसी को गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि पूरी बात हमें नहीं पता है कौन सही है और कौन गलत है। ना हम कृतिका को गलत बोल रहे हैं, ना पायल को, ना ही सपना को। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।